नमस्कार, मैं हूं राम माल्या और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारे स्पेशल प्रोग्राम जनता बोले में आज हम बात करेंगे कि आखिर देवास में किस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। क्या वास्तविकता में देवास में स्वच्छता अभियान को लोग फॉलो कर रहे हैं? आखिर देवास स्वच्छता को लेकर किस तरह से जागरूक है, उसी को लेकर हमारे साथ यहाँ पर मल्ला स्मृति ये गार्डन है, इसमें बड़ी संख्या में यहाँ के शहर के बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं और इनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर देवास की क्या स्थिति है। चूँकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में लगातार जो है यहाँ नगर निगम की भी पोल खुलती है, कई वार्डों की पोल खुलती है और ये चीज़ें सामने आती है कि देवास शहर में किस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया जाता है और रियलिटी क्या है यहाँ की। तो चलिए, यहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर देवास को स्वच्छता की किस एंगल से देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं दिलशाद शेख। कौन से वार्ड से हैं आप? हम ईदगाह मस्जिद है, ईदगाह से। हाँ। अच्छा, देवास में क्या स्थिति है स्वच्छता को लेकर अभी? ठीक है, कभी कभी हो जाता है, आगे पीछे भी कभी ठीक है। अच्छा, बारिश का मौसम है, ऐसे में क्या स्थिति है? अभी मामला ठीक अच्छा है, बढ़िया मामला ठीक है। आपके वार्डों में क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति, बढ़िया। ड्रेनेज के पानी को निकासी के लिए फिर वार्ड में सुबह समय समय पर आती है गाड़ियाँ? हाँ, आ रही समय समय आ रही, शाम को भी आती है। कौन सा वार्ड है? ना ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखिए, ये जिस वार्ड से बिलोंग करते हैं उस वार्ड में तो स्वच्छता है और इनका ऐसा कहना है कि समय पर स्वच्छता को लेकर जो है कचरा वाहन आता है वो भी आता है। दादा, आप कौन से वार्ड से हैं? मैं नंबर 12 नंबर से। क्या स्थिति है स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता गाड़ी तो आती है बराबर सही साथ, पर खाली जगह पे, खाली प्लाट की जगह पे कचरा भरा रहता है। अच्छा, खाली प्लाट पर कचरा भरा रहता है। और बारिश में पानी की क्या स्थिति रहती है? बारिश में पानी घरों के अंदर आ जाता है। अच्छा, हाँ, तो इसको लेकर निकासी नहीं है? निकासी नहीं है, नाली बंद हो गई ना। इसको लेकर नगर निगम में कभी आपने शिकायत वार्ड के लोगों ने की? हाँ, मालूम है, सबको मालूम है, वो सबके घरों में पानी जाता है। अच्छा, हाँ। तो ये पहली बार ही जा रहा है कि इसके पहले भी गया था? बार बार आता है, जब भी तेज बरसात होती है जब पानी आता तो है। ये जो पानी आता है बारिश के समय में, रोड और मकान एक जैसे एक लेवल पे हो गया है। हाँ, रोड की खुदाई जो बनेगा अगली बार बनना चाहिए, तो नीचे से खोद के बनना चाहिए। अभी जो सीवरेज था, तो सीवरेज को लेकर भी कुछ परेशानियां आ रही है? नहीं, सीरियस तो ओके, सीवरेज ओके है। ये पानी सारा बारिश का है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकर वार्ड के लोगों ने कभी शिकायत वगैरह हाँ, करिए लोगों ने। अच्छा, तो देखिए, इनके वार्ड की जो समस्या है वो बारिश का जो पानी रहता है, जो खाली प्लाट रहते हैं वो पानी से पूरी तरह से लबालब भर जाते हैं, जिसको लेकर जो है रोड लेवल पे आ गए। अच्छा, हाँ, मतलब रोड और प्लाट, हाँ, दोनों लेवल पे बहुत से लोगों के घर पे। तो ये तो कॉलोनाइजर को समझना चाहिए फिर। हाँ, वो 10-15 साल पुराने मकान है। अच्छा, वो हाइट बढ़ गई उसकी। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये भी एक समस्या है। चलिए, और कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। दादा, स्वच्छता को लेकर देवास के बारे में क्या कहेंगे? ये खुशी की बात तो है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। हाँ, कई जगह सीवरेज ठीक नहीं है, हाँ, नालियों की सफाई बराबर होती नहीं है। हाँ, और खासतौर पे तो मवेशियों पे जो रोक लगानी चाहिए, कुत्ते और जो मवेशी गली बहुत गली, ज्यादा। हाँ, मैंने जानवर जो घूमते हैं और गंदगी कर जाते हैं, गोबर है, कुत्ते के विष्ठा है, ये सब चीज़ें भी, इनकी भी रोकथाम होना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि जो आवारा मवेशी रहते हैं, आवारा जो स्वान रहते हैं, ये जो है बड़ी संख्या में शहर में आते हैं, जिसके बाद में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो जो है ये आवारा जो स्वान रहते हैं कई लोगों को शिकार बनाते हैं, जिसके बाद जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ महिला हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर देवास में किस तरह से स्वच्छता को लेकर नगर निगम या देवास शहर काम कर रहा है। मैं सुमन माधवानी। मतलब साफ़ सफाई तो रखी जा रही है, सुबह से लेके मतलब कचरा गाड़ी भी आती है, लेकिन जो आस पड़ोस वाले लोग हैं वो कचरा गाड़ी में कचरा नहीं डाल के पीछे सड़कों में जो खाली जगह डली हुई है वहाँ पे डाल देते हैं और बहुत मच्छर हो रहे हैं, बीमारी की संभावना है बारिश के दिनों में। इसीलिए प्लीज़ कचरा गाड़ी में ही कचरा डालिए। धन्यवाद। अच्छा, नगर निगम की टीम तो समय समय पर आती होगी ना कचरा उठाने के लिए। आपकी क्या अपील है? आपके वार्ड के रहवासियों आपसे आप क्या क्या अपील करते हैं? कि साफ़ सफाई रखें आसपास में, पीछे भी। देखिए, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही है क्योंकि कई बार होता क्या है, नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपना काम तो समय पर कर देते हैं, लेकिन समस्या जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं वो जब अपने घर के बाहर या खुले में कचरा डालते हैं तो उससे भी गंदगी फैलती है और मच्छर का पनपने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो यहाँ पर भी आम लोगों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैम, क्या कहेंगे देवास शहर को स्वच्छता को लेकर? देखो, हमारे वार्ड में तो गाड़ी आती है 45 नंबर वार्ड से, और कचरा गाड़ी सुबह नियमित डेली आती है। अच्छा, और सभी उसी में ही डालते हैं, तो सब उसी में हमारा डालते हैं। गली साफ ही रहती है। अच्छा, मच्छरों की बात की जाए, बारिश के समय मच्छर वो खाली पौधे वगैरह हैं तो उससे मच्छर तो होते हैं।
होते हैं। अच्छा, ये जो मच्छर मारने के लिए नगर निगम का भी एक अभियान चलाया जाता है, आती तो है। क्या वर्तमान में समय समय पर आ हाँ रही है? हाँ आती है गाड़ी, कभी कभी आती है। कभी कभी आती है। हाँ, ठीक है, मच्छर। कुछ और दादा हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा, क्या क्या कहेंगे देवास की क्या स्थिति स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता लेके ठीक है, वो जहाँ हो रही है वहाँ हो रही है, और नहीं हो रही तो वहाँ आ ही नहीं रहे। यानी स्वच्छता का जो कर्मचारी वो नहीं आते हैं। अच्छा, कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 26 से ही है। देवास में तो भी अवार्ड मिला है देवास में स्वच्छता को लेकर। ये पहली मरतबा मिला है अभी। अच्छा, क्या कहेंगे? अच्छा है। देखिए, और पहली मर्तबा अवार्ड मिला है, ये भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि देवास ने हाल ही में जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में ये अवार्ड पाया है, 5 स्टार रेटिंग पाई है, और राष्ट्रपति अवार्ड भी देवास शहर को मिला है। अवार्ड तो मिला है, बधाई की बात है सफाई कर्मचारियों की, नगर निगम की, लेकिन क्या रियलिटी क्या है इसमें? देवास को अगर देखा जाए तो वार्डों में क्या रियल में सफाई है? रियल में तो नहीं है, अगर देखा जाए अंदर से जो है क्या, अब वो ड्रेनेज लाइन डली है, कहीं पर लाइन ही डली है, और कहीं पर वो छोड़ के अब बरसात में यानी घरों में लोगों के पानी भर आता है। बिल्कुल। क्या तो ये अमूमन बरसात के समय में दिक्कतें आती है कि गर्मी के या फिर अन्य मौसम गर्मी के में भी और समय? थोड़ी आएगी, वो तो बरसात के टाइम में आएगा जब पानी गिरता करता है ज़्यादा। बारिश का पानी घरों तक आता है क्या? घरों के अंदर तक आ जाता ड्रेनेज का पानी भी घरों के अंदर तक है। आता है? आता है तो बिल्कुल। बारिश के पहले नगर निगम को चाहिए कि वो लोग जो है इससे बचने के लिए प्रयास करें। नाले की सफाई वगैरह करें, पूरी जो है नालियाँ हैं जी, उसकी जो है सफाई करना चाहिए। ठीक। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण जायसवाल। तो ये थे प्रेम नारायण जायसवाल, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बारिश के समय में जरूर नगर निगम को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बारिश के पहले अगर नालियों की साफ़ सफाई की जाए तो शायद ओवरफ्लो नालियाँ ना हो और ये कचरा या बदबूदार पानी इनके घरों तक ना आए। दादा, देवास शहर को किस एंगल से देखते हैं? देवास काफ़ी खूबसूरत शहर है, माँ चामुंडा तुलजा भवानी का शहर है, और यहाँ पर स्वच्छता को लेकर किस तरह से नगर निगम या उनकी टीम काम करती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं वार्ड नंबर 25-1 जी। जिसका पार्षद है सेन, जी। और सेन उसकी बैकलाइन भी है। हाँ। अभी तक बैकलाइन के बारे में किसी ने बोला नहीं है। जी। हाँ, उसमें बैकलाइन भी है, कई जगह बैकलाइन है। हाँ। बैकलाइन जो है, आज इतने सालों से मैं वहाँ 20 साल से रहा हूँ, कभी साफ नहीं हुई। पूरी झाड़ियाँ उगाई हैं, गाजर घास उगाई है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े सांप ये भी रहते हैं, जी। जाने में भी डर लगता है। तो बैकलाइन पूरी जो है साफ है ही नहीं साफ। मतलब कुल मिला के इनका ऐसा नहीं, कहना कुल है कि मिला के वार्डों में जो सफाई होनी चाहिए, बैकलेन को लेकर स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, वो आपके वार्ड में नहीं दिख रहा है। नहीं, 25 वार्ड नंबर 1 जो है उसमें नहीं है। नहीं है। दूसरा जो है, बैकलाइन में ही सीवेज की पाइपलाइन डाली गई है। ठीक है। बैकलाइन में ही सीवेज की पाइपलाइन है, और सीवेज चैम्बर भी है। जी। और फ्रंट में जो है 40 फीट की रोड है, वहाँ पर मेन लाइन आती है सीवेज की। देखिए, सब मिला के आती है। इसको लेकर वार्ड के लोगों ने तो कभी प्रयास किया होगा ना? मैं जो बात बोल रहा हूँ जी, सुन जी, लीजिए जी, पूरी, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो जो है वो बैकलाइन पूरी गंदी है, जी। साफ अभी माने हाँ। 10-12 साल से कभी आया ही नहीं कोई साफ करने। सामने जरूर साफ हो जाता है, और पीछे नहीं। जितने सीवेज चैम्बर हैं बैकलाइन में वो भर गए हैं, ठीक है। कम्प्लीटली चोक्ड है वो, क्योंकि उसका पानी जो है ऊपर का सब निकल जाता है। भाई ये है क्या, टैंक जो है क्या, कौन से, हाँ, वो तो जो है लोगों ने अपने घर के अंदर बनाने के हैं। उसका जो ओवरफ्लो निकलता है वो जो है होते हुए सीव में जाता है। देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, जब पर जो चुनाव है, के समय ये जो वादे होते मैं हैं, जो बात बोल रहा हूँ, ये कभी आपने इसका विरोध नहीं किया? देखिए, मैं जो सीएम हेल्पलाइन में कर चुका हूँ रिपोर्ट, यहाँ पर भी रिपोर्ट कर चुका हूँ, है ना। पार्षद को बोलो तो पार्षद बोला दरोगा से बातें कर रही है। जी। अरे तुम पार्षद हो कि दरोगा पार्षद है? बिल्कुल सही बात है। हैं, वो बातें ही नहीं करता है। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये। और जो है दरोगा आता है, देख के चला बस। कौन है, क्या नाम पार्षद का? सेन है, अच्छा। और हमारे बगल में रवि जैन भी रहते हैं, जो ये है सभापति। सभापति है। मैंने उनको भी बोला, अरे करा देंगे अंकल, करा देंगे अंकल।
देखिए ये स्थानीय लोग हैं, इनका ये दर्द है क्योंकि पूरा जो है सीवेज इन लोगों को, इन जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जो आम जनता की जो समस्या रहती है, काफ़ी सालों से अंकल वहीं निवास करते हैं, लेकिन इन्होंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की, वार्ड के पार्षद से भी शिकायत की और वहीं सभापति से भी शिकायत की, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कुछ और दादा हमारे साथ मौजूद और यहाँ है। पर दादा, मेरा एक नंबर मैं आपके पास वापस आऊँगा, लेकिन देवास शहर को किस एंगल से देखते हैं? क्या यहाँ पर विकास हो रहे हैं? क्या स्वच्छता को लेकर भी यहाँ के लोग जागरूक है या फिर कोई विकास कार्य में कोई बाधा है? बड़े हर्ष का विषय है कि देवास को अभी 5 रेटिंग के अंदर राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, स्वच्छता के मामले में मिला है, लेकिन मूलभूत वस्तु स्थिति कुछ थोड़ी अलग है। जी। मैं हृदय स्थल, देवास शहर के हृदय स्थल में निवास करता हूँ। वार्ड 39 में मेरा निवास है। हमारे पार्षद हैं हनीफ बाली घोष सिंह, तो सफाई के मामले में वो भी काफ़ी जागरूक हैं। लेकिन मध्य क्षेत्र में जब भी वर्षा काल के पूर्व जिन जनप्रतिनिधियों का जो दायित्व होना चाहिए, पानी की निकासी, है ना, पानी की शुद्धता का मानदंड, जो बारिश का पानी नलों से घरों में आता है, तो स्वास्थ्य के प्रति वो पानी की शुद्धता होना चाहिए, है ना। उससे क्या है, लोग काफ़ी बीमार होते हैं। दूसरा, एक और समस्या मुख्य है हृदय स्थल के अंदर कि शहर के बीच में सब्जियों का एक बड़ा सा मार्केट है और निश्चित बात है कि वहाँ चौपाया पशु जो है वो वहाँ पर मंडराते रहते हैं, हृदय स्थल पर गंदगी भी करते हैं। ये एक मुख्य समस्या है। कुत्ते की समस्या अभी उन्होंने बताई है। रेबीज के भी कई मामले आए थे जिसके अंदर काटने से कई लोग ग्रसित हुए थे। तो ये तो 2-4 मूलभूत समस्याओं को जो है वो जनप्रतिनिधियों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपके वार्ड में तो जो है आपके पार्षद है बाली घोसी जी, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा विकास कार्य भी कर रहे हैं और स्वच्छता को लेकर भी वो लोगों को जागरूक करते हैं और समय पे गाड़ियाँ भी आती है। क्या लगता है देवास के अन्य जो 45 वार्ड है, क्या उसमें भी इसी तरह से हर पार्षद को काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। 45 वार्ड है यहाँ पर। हमने वार्ड 39 का एक ग्रुप बना रखा है जिसको पूरा ओपन कर दिया है, जिसकी छोटी मोटी सारी समस्याएं जो होती है वो वार्ड में वो व्यक्ति जैसे ही समस्याओं को उस ग्रुप के अंदर डालता है तो निश्चित बात है कि 1 या 2 दिन में उसका निराकरण हो जाता है। जिस तरह से जो पार्षद ने उस ग्रुप को क्रिएट करा होगा और उसके बाद में आप लोग जो है उससे अच्छी तरह संचालित कर रहे हैं। छोटे से एक मैसेज पर आपके मैसेज पर सफाई अभियान भी चलाया जाता है। क्या लगता है बाकी के अन्य लोगों को भी इस तरह से प्रयास वार्डों के पार्षदों वार्ड 39 जो हृदय स्थल है देवास का, यहाँ पर ये प्रयास होना चाहिए। सारे 45 वार्डों के पार्षदों को भी ये चाहिए। उसके अंदर राजनीति ना हो कि ये किसका मतलब है, पक्ष का है कि विपक्ष का पार्षद यहाँ रहता है। ऊपर से भी जो जनप्रतिनिधि है उनको ये ध्यान देना चाहिए, सभी वार्डों में समान रूप से स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, मूलभूत सुविधाओं की ओर वहाँ उन लोगों का ध्यान रहे। जी बिल्कुल। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि इनके जो वार्ड में एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जब भी इनके वार्ड में कोई गंदगी फैलाता है या सूचना मिलती है तो तत्काल वहां पर नगर निगम की टीम भी पहुंचती है या जन सहयोग के माध्यम से भी उस कचरे को हटाया जाता है ताकि इनके वार्ड में गंदगी ना हो। और इन्होंने ये अन्य वार्ड के पार्षदों या अन्य लोगों से भी यही निवेदन किया है कि इस तरह से गंदगी कोई ना फैलाए और स्वच्छता बनाए रखे। ये तो तमाम तरीके से लगातार बातें हमारी चल रही है, हो रही है। दादा, मैं आपके पास फिर से आऊँगा। शहर में अगर विकास की बात की जाए तो देवास शहर में किस तरह से विकास अभी हो रहा है? क्या मूलभूत सुविधा आम जनता को मिल रही है या अभी भी जो चुनाव के समय वादे किए जाते हैं उन वादों से जनता भी वंचित है? विकास जो पेपर में आते हैं उनके बारे में तो जो है मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ जी, है ना। मेरे को रिटायरमेंट होकर भी 83 की मेरी एज भी चल रही है, तो उसके बारे में ज़्यादा जो पेपर में रीडिंग करते हैं वही विकास हो रहा है। कभी कभी जो है फॉगिंग होती है पर वो जो है ऑलवेज जो है मच्छर काफ़ी है ना। सामने की रोड तो साफ़ हो जाती है ना, पर पीछे का जो है वो सीवेज पाइप चैम्बर ये चौक रहते हैं, है ना, साफ़ नहीं होते नहीं है। और पीछे का वो जो है बने झाड़ियाँ फाड़ियाँ जो है वो भी है,
सर। ठीक है दादा, मैं आपके पास फिर से आऊँगा और आपके पास भी आऊँगा। एक सवाल जहन में ये है, बारिश का समय है, अधिकांश समय में जो बारिश होती है उसके बाद मच्छर, जो खाली प्लाट रहते हैं उसमें मच्छर पनपते हैं, गंदगी फैलती है, तो क्या इनकी सफाई समय पर होना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी एक महिला ने कहा कि भाई उनके वार्डों में तो इस प्रकार से कोई सफाई नहीं हो रही है। नहीं, मच्छरों से निजात पाने के लिए जो नगर निगम कार्यक्रम चलाती है, हाँ, वो भी अभी कहीं मुझे तो दिखाई नहीं दिया हाँ। कि कभी हमारे वार्ड में से गाड़ी आई नहीं है। क्या मैं वार्ड नंबर 42 से हूँ क्या? हाँ, अच्छा। तो अच्छा, वही बैकलाइन की समस्या जो है उसकी सफाई फ्रंट रोड तो हो जाता है, सर ने बता ही दिया है। बाकी तो अधिकांश जो समस्या बैकलाइन की भी जो समस्या है, वार्डों में जो खाली प्लाटों में पानी जो भराता है बारिश का, उसकी समस्या है। जो है नगर निगम को चाहिए कि वो समय पर जो है मच्छरों के लिए जो है दवाइयों का छिड़काव करे, एक उसकी समस्या है। कुल मिला के स्वच्छता को लेकर देवास शहर को अवार्ड तो मिला है, लेकिन जिस तरह से और नगर निगम को सफाई कर्मचारियों को जागरूक होना चाहिए, उन्हें और भी अभी जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि देवास शहर में जागरूकता तो अभियान तो लगातार चलते हैं, लेकिन जिस तरह से और काम बेहतर होने चाहिए वो नहीं हो रहे। कुछ और साथी, कुछ और बुद्धिजीवी दादा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, देवास शहर में स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे आप? अब मैं क्या कहूँ, मेरे को समझ में तो यार। जी दादा, क्या कहेंगे देवास शहर में स्वच्छता को लेकर? कुछ बोलेंगे आप? कैसा है देवास शहर का विकास? आप जोड़ लिए ना। जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ठीक है। ठीक है, देखिए देवास शहर में विकास तो हो रहा है और यहाँ के बुद्धिजीवी लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कुछ चीज़ें छोटी मोटी होती है, कई बार जो विकास कार्य होते हैं, कई बार लेट लपेटी भी होती है, बारिश के समय में कई बार जो है सिस्टम फेल होता है, लेकिन लगातार जो है देवास नगर निगम या सफाई कर्मचारी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि विकास जो है बिल्कुल लगातार, सफाई अभियान लगातार हो रहा है और ये लगातार ये विकास कार्य चलते रहेंगे सभी वार्डों में। कुछ लोगों ने अपना मत ये भी रखा है कि वार्डों के पार्षदों को या वहाँ के मेंबरों को कुछ ग्रुप क्रिएट करने चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने चाहिए, और उन ग्रुपों के माध्यम से जब भी उनके वार्ड में कुछ गंदगी या कुछ तरह किसी प्रकार की भी जो एक्टिविटीज़ होती है, उस ग्रुप के माध्यम से वो मैसेज करते हैं और वो लगभग तत्काल उसका सॉल्यूशन होता है। तो कुछ लोगों का ऐसा मत है कि वार्डों में ग्रुप बनाकर इस तरह के एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि विकास कार्य भी हो सके और स्वच्छता अभियान में उनकी सहभागिता बन सके। तो लगातार न्यूज़ स्टेट की टीम जो है अपने स्पेशल प्रोग्राम जनता बोले में हर जनता के बीच में जाती है और तरह तरह के मुद्दे उठाती है और वो उन मुद्दों को लेकर विशेष तौर पर बात करती है। इसके पहले हमने देवास शहर में ट्रैफिक को लेकर भी आम जनता से बात की थी, जिसके बाद हमारे जनता बोले स्पेशल प्रोग्राम के माध्यम से ट्रैफिक में भी सुधार हुआ। इसके बाद में हमने जो है जिला चिकित्सालय के बारे में जानने की कोशिश करी थी, जिस तरह से जिला चिकित्सालय में जो काम होने चाहिए, जो मरीजों को फ़ायदा मिलना चाहिए, जो मरीजों की आसानी से जो मदद होनी चाहिए, उसको लेकर भी हमने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी, जिसके बाद काफ़ी उसका असर हुआ। और आज जो हमारे टॉपिक था, ये स्वच्छता का टॉपिक था। स्वच्छता में भी यहाँ पर लोगों ने जो अपना मत दिया है, अपनी राय रखी है और ये बताने की कोशिश करिए कि वार्डों में तो सफाई हो रही है, लेकिन जिस तरह से सफाई होनी चाहिए, जिस तरह से इस अभियान में और तेज़ी लानी चाहिए, वो अभियान में अभी शायद और कमी है। क्योंकि बारिश का समय है, बारिश का जो पानी रहता है वो ड्रेनेज के माध्यम से ओवरफ्लो होकर घरों में जाता है, सड़कों पर आता है। बारिश के समय में अधिकांश गोवंश भी सड़क पर बैठते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बनी रहती है। आवारा श्वान भी लगातार जो है आम लोगों पर अटैक करते हैं। स्वच्छता को लेकर जो बारिश के समय में कचरा इन लोगों को एकत्र एक जगह इकट्ठा करना चाहिए, वो खाली प्लाट में या खुली जगह में फेंक देते हैं। कुल मिलाकर जो अभियान के माध्यम से, स्वच्छता अभियान के माध्यम से जो विकास या जो स्वच्छता अभियान होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो फ़िलहाल 100% नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो लोग ज़रूर संतुष्ट हैं, क्योंकि देवास को हाल ही में 5 स्टार रेटिंग मिली है और राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के जो मुद्दे हमेशा जो न्यूज़ स्टेट की टीम उठाती है, जनता बोले के स्पेशल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम लगातार हम आगे आपको दिखाते रहेंगे और उन मुद्दों को उठाते रहेंगे कि किस तरह से शहर में विकास होना चाहिए और विकास जो रुक रहा है इसके पीछे किसका कारण है। तो कुल मिलाकर हमारा आज का जो टॉपिक था स्वच्छता को लेकर, उस पर जनता ने अपनी राय रखी और ये बताने की कोशिश करी कि और बेहतर स्वच्छता को लेकर किस तरह से नगर निगम को या सफाई कर्मचारियों को, शासन प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश सेन के साथ राम माल्या, न्यूज़ स्टेट, देवास।